हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, भगवान शिव की उपासना के लिए न सिर्फ सावन का महीना बल्कि हर दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव को जाने बिना इस ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के रहस्यों को जानना संभव नहीं है। दोस्तों, हमारे अंतर्मन के जागरण के लिए शिव तत्व जरूरी है और व्यक्ति के अंदर जब शिव तत्व जागृत हो जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, भगवान शिव साधना है, ध्यान है, योग है, तपस्वी हैं और इससे भी परे जीव आत्मा की एक यात्रा है। जब कोई व्यक्ति भगवान शिव की निरंतर पूजा पाठ, साधना, उपासना करता है तो भगवान शिव की अलौकिक शक्तियां और उनकी कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। और दोस्तों, भगवान शिव की पूजा पाठ में जरूरी नहीं है कि आपको कोई विशेष सामग्री की ही जरूरत पड़े। भगवान शिव तो एक जल के लोटे से या उनके मंत्र जाप से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान शिव को नित्य एक लोटा जल चढ़ाने से, रोज शिव पूजन करने से कौन कौन सी शक्तियां ऐसे व्यक्ति के साथ चलती है और एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो कृपा है वो व्यक्ति को भगवान शिव की प्राप्त होती है और ऐसे साधक के जीवन में किसी भी प्रकार का शोक और भय नहीं रहता। मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। महादेव की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवान शिव कुबेर के अधिपति देवता हैं, तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संपन्नता भी रहती है और आध्यात्मिक उन्नति भी व्यक्ति की होती है। दोस्तों, जो शक्तियां भगवान शिव की कृपा से भगत के साथ चलती है, उनमें से जो पहली शक्ति है वो है शिव जी के गण, जो एक शिव भगत की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो सबके अर्थात इंसान, जानवर, भूत, पिशाच, राक्षस, देवता सब उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा रोग और मृत्यु के समस्त देवता उनके सैनिक हैं और इन सब के अधिपति काल भैरव हैं। दोस्तों, भूत प्रेत तमोगुण योनि में रहते हैं और शिव जी तमोगुण के संहारक देवता हैं। भगवान शिव इनका संहार करके इन्हें तमोगुण से ऊपर उठाते हैं, इनका उद्धार करते हैं। इसलिए जो भी निम्न योनियां हैं, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, ये शिव जी के गण हैं और शिव के गणों में काल भैरव प्रमुख है। इसके बाद नंदी और फिर वीरभद्र का स्थान आता है। तो दोस्तों, एक शिव भगत के जीवन में बाबा भैरव की विशेष कृपा रहती है और भगवान भैरव शिव का ही एक पूर्ण अंश है, उन्हीं का अवतार है। इनकी संख्या 64 मानी जाती है और इनको 8 भागों में विभक्त किया गया है और जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा होती है। अगर व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, जादू टोना किसी ने किया है, कोई तंत्र का प्रभाव है, तो ये सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता और व्यक्ति के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा स्वयं बन जाता है। दोस्तों, भैरव जी की शक्तियों के साथ ही शिव जी के अन्य जितने भी गण हैं, उन सब की शक्तियां एक शिव भगत के साथ हमेशा चलती है। दोस्तों, जो नित्य प्रति भगवान शिव को जल अर्पण करता है, उनकी पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो भैरव जी की होती है और काल भैरव से तो स्वयं काल भी भयभीत होता है। दोस्तों, भगवान शिव की नित्य पूजा पाठ करने से जितने भी क्रूर ग्रह, शनि, राहु, केतु, ये सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और माना जाता है कि काल भैरव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की समस्त शक्तियां समाहित होती है और जितनी भी निम्न कोटि की शक्तियां हैं, ये सब ऐसे व्यक्ति का अहित कभी नहीं कर सकती, उससे दूर रहती है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव के भक्तों के साथ भगवान शिव के जितने भी गण हैं वो हमेशा साथ चलते रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता करते हैं। अब दूसरी शक्ति जिसकी कृपा एक शिव भगत पर होती है वो है प्रभु श्री राम की। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने कहा है कि जो व्यक्ति भगवान शिव का वर्ण करता है वो मुझे भी प्राप्त करता है।
इसलिए भगवान शिव की पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। और जो श्री राम की पूजा पाठ आराधना करता है उसे बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव के इष्ट श्री राम हैं और प्रभु श्री राम के इष्ट भगवान शिव है। दोस्तों ज्योतिर्लिंगों में जो एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से की थी। इसलिए दोस्तों जो भगत श्री राम जय जय राम के मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाता है तो भगवान शिव उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इससे भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव और भगवान राम की कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब दोस्तों भगवान राम के साथ साथ एक शिव भगत को और कौन से देवता की कृपा होती है, वो है दोस्तों हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी महाराज भगवान शिव के ही अंश हैं, शिव का ही रूप है। और जहां उनके इष्ट श्री राम हैं वहां हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। दोस्तों हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम की सेवा करने के लिए ही भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया था। दोस्तों हनुमान जी महाराज के पास इतनी शक्तियां हैं जिनका वर्णन मैं अपने मुख से नहीं कर सकता। दोस्तों सभी देवी देवताओं का वरदान हनुमान जी को प्राप्त है। इसके अलावा जो अन्य शक्ति की कृपा आप शिव भक्तों के जीवन में होती है वो है देवी की कृपा, मां भगवती की कृपा। दोस्तों शिव का अस्तित्व शक्ति के बिना अधूरा है और शिव शक्ति का प्रतीक है शिवलिंग। भगवान शिव का अर्धनारेश्वर रूप इस बात का स्पष्टीकरण है कि जहां शिव है वहीं शक्ति है। तो भगवान शिव की पूजा पाठ से, साधना और मंत्र जाप से शक्ति की कृपा, देवी की कृपा शिव शक्ति के रूप में प्राप्त होती है। दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है कि शक्ति किस रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि जिस स्वरूप में आप शक्ति का ध्यान कर रहे हैं उसी स्वरूप में वो आपको प्राप्त होती है। चाहे वो माँ गौरी हो, माँ पार्वती हो, माता काली हो, ये सभी माँ भगवती के ही रूप हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से एक शिव भगत के जीवन में माँ भगवती की कृपा भी उसको प्राप्त होती है और शिव भक्ति करने वालों को माँ की भक्ति भी अवश्य करनी चाहिए। इससे भयंकर से भयंकर संकटों से भगत की रक्षा होती है और किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, जादू टोना, किसी भी प्रकार के भय से, आर्थिक संकट से व्यक्ति का बचाव होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।